भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अमरजीत सिंह ने रायपुर रानी और बरवाला के गांवों का दौरा किया। भाकियू के सदस्यों में हर गांव में किसान को संबोधित किया और केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों से होने वाले नुकसानों के बारे में समझाया। भाकियू नेता अमरजीत सिंह ने बरवाला, नया गाँव, ककराली, ठरवा, मौली, हंगोली, सुल्तानपुर, खटोली और नंगल में किसानों से मुलाकात की और आगामी रणनीति तैयार की गई। भाकुई प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सरदार अमरजीत सिंह ने 20 जनवरी को जिला के सभी किसानों को ट्रैक्टर मार्च निकालने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर हर गांव में भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। न्यूज़ इंडिया 27 से ताज मोहम्मद। अमरजीत जी, आज के कार्यक्रमों के बारे में बताएं, किन गाँव में आपने दौरा किया है और क्या मैसेज है जो किसानों को दिया गया है? गांव मेरे ख्याल 7वां खनी 6वां गांव है। कराली, ठरुआ, बरवाला, नवा गाँव, मौली, हंगोली और सुल्तानपुर में आज हम अब इस टाइम खड़े हैं। 2 प्रोग्राम और हैं। इसके बाद संदेश तो हमारा, हम इनसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि अपने हकों की लड़ाई के लिए जागरूक हो। एक प्रोग्राम हमने 20 तारीख का पंचकुला में बनाया है, ट्रैक्टर रैली का रिहर्सल है, और 26 तारीख के लिए दिल्ली जाना है। सभी किसानों से हमने निवेदन किया है कि आप बढ़ चढ़कर दिल्ली, जो 26 तारीख के अंदर हमने दिल्ली घेराव करना है, उसमें अपने हिस्सा डालो और अपने ट्रैक्टर लेकर 23 तारीख को यहाँ से कूच करो। और फिर हम 26 तारीख में दिल्ली की जो अपना परेड करनी है, दिल्ली के अंदर जाकर उसकी रिहर्सल करेंगे 20 तारीख को, और 23 तारीख को हम यहाँ से रवाना होंगे गाँव मोड़ा से, अम्बाड़ा से। उसमें शामिल होने के लिए सभी नौजवानों को, बुजुर्गों, किसानों को बोलने के लिए आए हैं। जैसा आज देखने में आया, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने दिया। आने वाले समय में क्या लगता है, जो स्थानीय नेता हैं, जो भाजपा के या गठबंधन सरकार के नेता हैं, उनके साथ क्या किसानों के द्वारा किया जाने वाला है? ये तो वहाँ जो भी मौके के किसान होते हैं, एरिया होता है, उन लीडरों के ऊपर वो जो फैसला मौके पर लेते हैं, जैसा वो उनकी आज़ादी है। लेकिन सरकार अभी हरियाणा में ऐसे इनके साथ सलूक हो रहा है। अगर ये अपने बात पर अड़े रहे तो दूसरी स्टेटें, जैसे यूपी है लगती स्टेट, और जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वैसा वहाँ भी इनको भुगतना पड़ेगा। नहीं तो ये जल्दी से जल्दी कानून वापस ले लें, नहीं जो जैसा हरियाणा में इनका हाल है सारे देश के अंदर ऐसा हाल होगा इनका। जो सरकार है, जो सरकार के नेता हैं, उनका कहना है कि कुछ लोग जो हैं किसानों को गुमराह कर रहे हैं 3 अध्यादेशों को लेकर। हमने बोलना चाहते हैं उनके सहयोगी, सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल, उनके मंत्री थे, वो मंत्री पद त्याग देकर चले गए, उनको समझाते हैं। और उनके साथी अपना हनुमान बेनीपाल हैं, वो भी एनडीए के साथी हैं, उनको समझा लेते। अगर कोई गुमराह कर रहा है, उनको भी कांग्रेस गुमराह कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप भी उनसे पूछें कि उनको भी, जो आपके साथी हैं, क्या उनको भी किसी ने और पार्टी ने गुमराह किया है? और किसानों को ये इनकी बेवकूफ़ी है सरकार की, इनके पास कोई ठोस ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो ये कानून, जिसका नाम इन्होंने किसान हितैषी अध्यादेश दिया था, ये कॉरपोरेट हितैषी बिल हैं, आम जनमानस के ख़िलाफ़ है। बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। जैसे हम आज 2-4 हज़ार रुपये किराने के साथ अपना महीना निकालते हैं, ये आने वाले दिनों में 25-30 हज़ार रुपये तक भी इसका आंकड़ा जा सकता है। जैसे कि ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए, जिसको रिहर्सल कहा जा रहा है, उसके बाद का क्या कार्यक्रम है? जो पंचकुला और अम्बाड़ा के किसान हैं, उनका क्या कार्यक्रम तय किया गया है दिल्ली के लिए? कार्यक्रम तो यही दिल्ली में पहुंचना है। हम 23 तारीख से यहाँ से जाना दोबारा शुरू कर देंगे। जो मेरे किसान पीछे रह जाएंगे, वहाँ पर 24 और 25 को फिर जैसा भी प्रोग्राम हाईकमांड देगी, उसके हिसाब से जो रोड मैप होगा संयुक्त मोर्चे का, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। गिनती ज़्यादा से ज़्यादा करने ही सबसे बड़ी हमारी पहल है।